हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो जो है एक न्यूज है आप लोग के लिए। न्यूज जो है ये बैड न्यूज है। जी हाँ, ये न्यूज जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो वैकेंसियां वो जो निकलती है उन्हें अप्लाई करते हैं। जी हाँ, जो खास तौर पे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जो स्पेशली उत्तर प्रदेश की वैकेंसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बैड न्यूज आप लोग को बताने वाला हूँ। बैड न्यूज ये है कि बहुत से स्टूडेंट मेरे को 2 दिन से पूछ रहे थे कि सर ये न्यूज चल रही है, ये क्या ये न्यूज रियल है या फेक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों के सृजन पे रोक लगा दिया। जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है नई भर्तियों के सृजन पे रोक लगा दिया, लेकिन बहुत से चैनलों पे ऐसा चल रहा है कि नई भर्तियों पे रोक लगा दिया। दोनों में डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि सर ये क्या हो रहा है, 1 साल तक हम क्या करेंगे, क्या ये रियल है नहीं या फेक है, आप लोग बताइए। आप बताइए सर, आप बिल्कुल रियल न्यूज इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप पता करिए ये चीज। तो मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने और अभी जो आप लोग की खट्टर सरकार मीन्स जो आप लोग की हरियाणा सरकार है, इन्होंने जो है 1 ईयर के लिए नई भर्तियों के सृजन पे रोक लगाया था। आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये न्यूज बिल्कुल रियल थी। इसी प्रकार से ये जो न्यूज है ये भी न्यूज बिल्कुल रियल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों के सृजन पे रोक लगा दिया है पूरे 1 साल के लिए। जी हाँ, न्यूज बिल्कुल सही है। नई भर्तियां आप लोग की सृजित नहीं होंगी, लेकिन जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं उन पे कोई रोक नहीं लगेगा। इसकी डिटेल मैं आप लोग को देता हूं ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में ना रहें। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी समूह गय की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियां निकलती हैं यूपी SSC के द्वारा, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस में SI की वैकेंसी, जेल वार्डन की वैकेंसी, और जो आप लोग की ये सहायक शिक्षकों की भर्ती जो है, इन सब भर्तियों पे जो है गाज गिर चुकी है। जी हाँ, इन सब भर्तियों पे गाज गिर चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो भर्तियां चल रही हैं, जैसे कि आप लोग की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई थी, जिसके मेडिकल होने ही वाले हैं, 49,568 वैकेंसी आप लोग की थी, जिसके लिए 41,000 समथिंग बच्चों जो क्वालिफाई किए गए हैं मेडिकल के लिए, इनका मेडिकल आप लोग का होगा। जी हाँ, इन भर्तियों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा है नई भर्तियां सृजित नहीं की जाएंगी, लेकिन जो पुरानी भर्ती अभी अटकी पड़ी है उन्हें रोका नहीं जाएगा। इसमें आप लोग का सिलेक्शन होगा, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगा। हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा टाइम लग जाए। यदि आप लोग का सारा प्रोसेस 6 मंथ में होता तो हो सकता है वो आप लोग का 12 मंथ में हो, 3 मंथ में होता तो वो 6 मंथ में हो। लेकिन आप लोग की वैकेंसियां चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी, लेकिन वैकेंसी पे आप लोग की रोक नहीं लगेगी। आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल तय है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि नई वैकेंसियां सृजित नहीं होंगी। इसका क्या मतलब है? सृजित नहीं होंगी का मतलब आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। सृजित वैकेंसियां कब होती है, मीन्स इकट्ठी कब होती है वैकेंसियां तभी इकट्ठी होती हैं जब डिपार्टमेंट्स में, मीन्स लेखपाल की भर्ती निकली हुई, जितने भी लेखपाल हैं जिनकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, जो रिटायर हो गए हैं, जहां पे 4 लेखपाल थे वहां पे अब 2 लेखपाल बचे हैं, तो ये होती है सृजित होने के कारण। जी हाँ, जहां पे 4 बंदे काम करते थे वहां 2 बंदे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी वैकेंसियां इकट्ठी होती हैं लोगों के रिटायरमेंट के द्वारा, या फिर किसी वजह से लोग छोड़ देते हैं, मतलब किसी भी तरीके से इस प्रकार से जो वैकेंसियां खाली होती हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो इन वैकेंसियों की जानकारी ऑफिसर्स को दी जाती है। ऑफिसर्स जो है ये अपने जो भी इनका विभाग है उसमें आप लोग की डिटेल दी जाती है, और वहां से जो है आप लोग का बिल्कुल एक सृजित होने के बाद एक वैकेंसी जो है आप लोग की निकाली जाती है। वो 1 साल 2 साल जितना भी टाइम लगे उस हिसाब से आप लोग की वैकेंसी निकाली जाती है। चाहे वो आप लोग की उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी हो, या फिर आप लोग की कांस्टेबल की वैकेंसी हो, SI की वैकेंसी हो, वैकेंसियां इसी प्रकार से सृजित होती हैं। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नई वैकेंसियां सृजित नहीं होंगी, मीन्स किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी जो विभाग में अगर कोई वैकेंसियां खाली होती हैं, कोई लोग रिटायर हो रहे हैं, यदि वहां पे 2 लोग हैं तो वो 2 लोग ही काम करेंगे। वहां पे 4 लोग, मीन्स वहां पे 2 लोग अभी ज्वाइन नहीं किए जाएंगे। उन्हीं 2 लोगों से उस विभाग में काम करना पड़ेगा, उन्हें ही काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप लोग
वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो आप लोग आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, मीन्स आप लोग प्राइवेट तौर पे किसी को रख सकते हैं, बाहर से काम करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोग रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपने वर्क को चलाएंगे। 1 साल तक आप लोग की जो कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों को काम चलाना है। लेकिन जो पुरानी वैकेंसियां चल रही हैं, चाहे वो जैसे मैंने कांस्टेबल का बताया, ये वैकेंसी आप लोग की चलेगी, कैंसिल नहीं होगी। जी हाँ, या कोई और वैकेंसी है जैसे आप लोग की जो सहायक शिक्षक की जो वैकेंसी थी, ये आप लोग की प्रोसेस चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन आप लोग की जो उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लेखपाल की जो वैकेंसी निकलने वाली थी, जी हाँ 5000 प्लस वैकेंसी आप लोग की लेखपाल की निकलने वाली थी, बिल्कुल कंफर्म था। मुझे लगता है कि शायद ये वैकेंसी निकल चुकी होती यदि लॉकडाउन नहीं होता। तो ये जो वैकेंसियां सृजित हुई हैं, ये आप लोग की इस साल नहीं निकल पाएंगी। जी हाँ, इसे ही सृजित बोलते हैं। जो ये इकट्ठी हो गई है इस साल नहीं निकलेंगी, लेकिन ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आप लोग की पक्का निश्चित आएंगी। ठीक है, अगर 5000 आनी थी तो 6000 आएंगी, क्योंकि वैकेंसियां बढ़नी ही बढ़नी है, कम नहीं होंगी। तो इसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहना है। वैकेंसियां कम नहीं होंगी, टाइम लगेगा, लेकिन वैकेंसियां पहले से ज्यादा ही आप लोग की निकलेंगी। इसके अतिरिक्त जो आप लोग की यूपी कांस्टेबल, जी हाँ यूपी कांस्टेबल का भी आप लोग को मेडिकल चल रहा है। बट इसके अलावा मैं आप लोग को बताऊं, यूपी कांस्टेबल में 30,000 प्लस वैकेंसियां अभी भी खाली हैं, जिसके ऊपर भी बहुत सी ऐसी न्यूज आ रही थी कि आप लोग की यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी निकलने वाली है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वैकेंसियां निकलेंगी तो ये आप लोग की 2021 लास्ट या 22 तक ही आप लोग की वैकेंसी निकल पाएंगी। लेकिन यूपीएससी के यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, ये भी आप लोग की निकलने वाली थी। जी हाँ, यदि ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये न्यूज आप लोग को सुनने को मिल जाती कि यूपीएसआई में भी 4000 प्लस या 5000 प्लस वैकेंसियां निकल चुकी हैं। जी हाँ, तो ये जो वैकेंसियां सृजित हुई हैं, इन पे 1 साल के लिए रोक लगा दिया गया। 1 साल तक जो है इन्हें आप इन विभागों को आउटसोर्सिंग के थ्रू, प्राइवेट तौर पे, कॉन्ट्रैक्ट तौर पे, किसी भी तरीके से जो है अपने विभाग का काम चलाना है। यदि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे पुलिस विभाग है डिपार्टमेंट में, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो आप ये यहाँ पे आप लोग होमगार्ड वगैरह रख सकते हैं। या होमगार्ड की वैकेंसी की भी आप लोग की सुनने में आ रही है कि वैकेंसियां निकलेंगी। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो नई वैकेंसियां सृजित नहीं होंगी, लेकिन पुरानी जो चल रही है उस पर रोक नहीं लगेंगी। वो वैकेंसियां पूरी होंगी, चाहे वो 6 महीने में हो, चाहे साल भर में हो। लेकिन जो वैकेंसियां आप लोग की रुक गई हैं, जैसे लेखपाल की हो गई, एसआई की हो गई, ये वैकेंसी आप लोग की ईयर एंड में निकलेगी। 2021 ईयर एंड में आप लोग को मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अगर ये वैकेंसियां 4000 प्लस थी तो आप लोग की 5000 प्लस देखने को मिलेंगी। ज्यादा ही वैकेंसियां मिलेंगी, अच्छी खासी वैकेंसी मिलेंगी। तो मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है कि क्या सृजित का क्या मतलब है और न्यू वैकेंसी आप लोग की कब तक आएगी। जी हाँ, ये आप लोग मान के चलिए कि यूपी गवर्नमेंट में 2022 में जो आप लोग का इलेक्शन है, 2021 लास्ट के अंतर्गत आप लोग की ये दोनों वैकेंसियां, एसआई की वैकेंसी और लेखपाल की वैकेंसी कंफर्म आप लोग को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, प्रिपरेशन और अच्छी कर दीजिए। आप लोग को अच्छा मौका मिला है, क्योंकि आप लोग की जो वैकेंसियां हैं वो बढ़ के ही मिलेंगी और अच्छी खासी वैकेंसी मिलेंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, बट जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। तो किसी भी प्रकार से कंफ्यूज मत होइए आप लोग। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हुई है, देश में भी हुई है, स्टेट। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं निकल रही है तो आपके सेंट्रल में तो वैकेंसियां निकल ही रही है, निकलती ही रहेंगी। तो उसके लिए आप लोग ट्राई करते रहिए, क्या प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।